को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में योगी अखिलेश्वर दास पीछे नहीं हट रहा है। अंतिम समय तक शिवहर की लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 4 वर्षों से आपके मध्य में, 4 वर्षों से मैं आपके बीच में लगातार घूमा हूं, लगातार भ्रमण किया हूं। आप जानते हैं मेरा परिचय क्या है, आपके बीच में कब से हूं। जितना मैंने भ्रमण किया है उतना कोई भी नेता अभी आएंगे आपके पास, चुनाव भर रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं शिवहर को बचाने के लिए, शिवहर को भविष्य के लिए, क्योंकि एक ही लक्ष्य को मैं लेके चला था, इस बार सिर्फ शिवहर जीतना चाहिए और बाहरी भगाव और शिवहर बचाओ। इस बार किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में शिवहर सोनवर्षा भी ना बने और सहरसा भी नहीं बने। अगर इस बार शिवहर सोनवर्षा और सहरसा बन गया तो आने वाला 15-20 सालों तक इसको कोई बचा नहीं सकता है और नरक में चले जाएगा। इसलिए मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि मैं बहुत ही मजबूती से अंतिम समय तक आप सभी के बीच में हूं। यहाँ बहुत लोग उपस्थित है, कितने लोग यहाँ पे आने के बाद दबाव प्रभाव में भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपके बीच में आज भी हूँ, आगे भी हूँ और आगे भी रहूंगा। चुनाव आता जाता रहेगा, लेकिन यह लड़ाई लोकतंत्र का महापर्व है और रामचरितमानस में गोस्वामी जी का एक सूत्र है कि जो पांचहि मत लागहि नीका, करहि हरसि रामहि टीका। राजतंत्र में पंच परमेश्वर होते हैं और पंच लोग जो निर्णय लेता है वही समाज को करना होता है। यह राजनीतिक पार्टियों ने एक प्राइवेट कंपनी अपने अपने दलों को, प्रत्याशी को उतार दिया है। दोनों के विषय में जानते हैं। इस बार की लड़ाई अगड़ी और पिछड़ी का नहीं है, स्वर्ण और वैश्य का नहीं है। इस बार की लड़ाई सिर्फ शिवहर को बचाने का है, बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। आप सभी जानते हैं मैं सन्यासी हूँ और आप मरने के बाद आपके पुत्र, बेटा, बेटी आपका पिंड को दान करता है मेरे मित्रों, लेकिन हम जीते जी पहले पिंड को दान करते हैं, तब जाके हम संन्यास का ग्रहण करते हैं। क्योंकि जाति न पूछिए साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परारहन दो म्यान। मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ और यहाँ पे सनातनी बनकर ही राजनीति करने के लिए आया हूँ। मेरे ऊपर किसी भी जाति का, किसी भी समाज का कॉपीराइट एक का नहीं है। योगी अखिलेश्वर दास पे सर्व समाज का कॉपीराइट है, उसको सबका अधिकार है। मैं आपका बीच का हूँ, आपका मध्य क्या हूँ। लोगों में बहुत भ्रम है कि बाबा जी नामांकन देंगे कि नहीं देंगे। 29 तारीख को यही शिवहर की भूमि से हम सभी सुबह 7 बजे ससौला, जिवली, पचपकड़ी, भंडार, ढाका, चिरैया होते हुए हम सभी निकलेंगे। 29 तारीख को नामांकन पूरा ठाट बाट से ऐतिहासिक नामांकन रहेगा। भारत के हरेक परंपरा के लोग बुलडोजर के साथ हम सभी यहाँ पर चलेंगे और शिवहर में दिखाएंगे कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा, अन्यथा किसी का नहीं चलेगा। हमारे आने के बाद किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में यहाँ कानून का राज होगा मेरे मित्रों। मैं आऊंगा, यहाँ विकास की धारा बहेगी। मैं आने के बाद किसी का भी नहीं चलेगा। जितने बाहुबली है, मैं बार बार कहा हूं कि जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता ही महान है और ये जिनको चाहे उनको बाहुबली बना दे। दोनों कैंडिडेट को आप जानते हैं, जीतने के बाद उनका हाल क्या, दोनों परिवारवाद में ग्रसित है। ऋतु जायसवाल जब विधानसभा की चुनाव लड़ी तो उन चुनाव हारने के बाद जब मुखिया का, तो मुखिया उनके पति बना। तो किसको लड़ाया गया? उनके पति को। जहां हम सभी खड़ा है, हमारे मोदी जी हमेशा परिवारवाद पे हमला किए हैं। हमेशा उन्होंने कहा है कि परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए। यही शिवहर की भूमि है, एक तरफ बेटा विधायक है और एक तरफ मां यहाँ से टिकट लेकर आई है। इससे बड़ा परिवारवाद का कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इस परिवारवाद को जड़ से खत्म करना है। अगर इस बार परिवारवाद शिवहर पे हावी हो गया तो आने वाला भविष्य में पूरा धीरे धीरे शिवहर के 6 विधानसभा भी इनके कब्जे में आ जाएंगे और आपका कोई अस्तित्व
नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी को एक एक व्यक्ति को योगी अखिलेश्वर दास बनकर हर एक व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा कि जब योगी अखिलेश्वर दास जीतेगा तो शिवहर का हर एक व्यक्ति जीतेगा। अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी होगा मेरे मित्रों, तो आप ही में से कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए इस बार शिवहर जीतना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना कैंडिडेट है आने वाला समय में हवा ऐसा बदलेगा महाराज कि ये धारा की धारा धराशायी हो जाएंगी और मालूम चला दो दलीय के बीच में एक निर्दलीय ने बाजी। इसलिए आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कोई ऐसा माई के लाल पैदा नहीं हुआ है कि योगी अखिलेश्वर दास को मजबूर करे कि आप पीछे हट जाए। मैं आप सभी के मान सम्मान के लिए, क्योंकि अगर मेरे जैसे व्यक्ति अगर पीछे हटता है तो मेरे जैसे व्यक्ति के पीछे लाखों लोगों का मान सम्मान बना हुआ है और पूरे बिहार का मान सम्मान बना हुआ है, पूरा संत समाज का मान सम्मान बना हुआ है, पूरा सनातनी का मान सम्मान बना हुआ है कि बाबा पीछे नहीं हटेंगे। हार जीत तो महाराज लगा रहेगा। राजनीतिक के अखाड़े में पहलवान जब आता है तो एक हारता है जीतता है, वह बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है, इतिहास लड़ने वाले को ही याद करता है। इसलिए मजबूती के साथ आप सभी ने बार बार सिंबल कोड दिया, दल कोड दिया है, लोगों को प्रेरणात्मक दीजिए, उसको प्रेरणा दीजिए और समझाइए कि बार बार दलिए और इस बार निर्दलीय। बार बार हम सभी ने आप सभी ने सिंबल कोड दिया है, लेकिन इस बार उसको बताइए। बहुत सारे लोग मिलेंगे, अब आचार संहिता लगा हुआ है, कल से बहुत सारे पार्टियों में बोलना विपक्ष पे, आप सभी जानते हैं कलर भगवा है और इस पे दूसरा कोई कलर चढ़ने वाला नहीं है। हम मजबूत उसी को करेंगे जिसने राम मंदिर को मजबूत किया है, हम मजबूत उसी को प्रदान करेंगे जिसने राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया है। और मैं बार बार कहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 नहीं 18वां सीट कार्यकर्ता के रूप में शिवहर लड़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार गठबंधन सिर्फ नेताओं का है, शिवहर में कार्यकर्ताओं ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। और पूरे लोकसभा में इस बार शिवहर में योगी अखिलेश्वर, मैंने 3 साल पहले कहा था शिवहर का संकल्प योगी अखिलेश्वर दास ही विकल्प, और वह विकल्प आप सभी के सामने है। आप सभी हर एक घर तक जाइए, हर एक चौक चौराहे तक जाइए, आप सभी योगी अखिलेश्वर दास बन के सबको जगाइए और उनको प्रेरित कीजिए कि जब महात्मा जब हमारे बीच में आएगा, आज से 25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश ने एक सन्यासी को चुना था, तो आज उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप मुझे सदन में भेजने का कार्य करेंगे तो शिवहर सिर्फ शिवहर का सांसद ही नहीं चुनेगा, आने वाला भविष्य में बिहार का एक भविष्य चुनेगा शिवहर इस बार। इसलिए संकल्पित होकर, एक साथ होकर, संगठित होकर आप सभी निकलिए और यह विचार नहीं कीजिए कि मैं निर्दलीय हूं। अगर आप सभी चाहेंगे तो मैं दलीय हो सकता हूं। इसलिए मैं 25 जून तक, 25 मई तक आप सभी हर एक घर तक जाइए, हर एक को जगाइए और सभी को प्रेरित कीजिए। सनातन धर्म में साधु संतों को भिक्षा दिया जाता है और इस बार भिक्षा में धन दौलत नहीं, एक महात्मा आपसे झोली फैलाकर सिर्फ मत का दान मांग रहा है और मतदान करना है और प्रेरित करके लोगों को जगाना है कि इस बार मत का दान एक अच्छे व्यक्ति को देना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम सभी विचार कर सकते हैं। इसलिए इस बार वोट देने से पहले दान बहुत प्रकार के, कन्यादान, गौदान, रक्तदान, उसमें से एक मतदान है जो लोकतंत्र के महापर्व को मजबूती प्रदान करता है। और उस मजबूती को प्रदान करने के लिए पूरा आज शिवहर की भूमि से मैंने आघात किया हूं, शिवहर से मैंने आज आवाज दिया हूं कि आप सभी एकत्रित हुए और एकत्रित होकर एक सन्यासी को मजबूत करने का कार्य कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे रीजन में किसी प्रकार का अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार, कोई भी गुंडागर्दी, कोई भी बाहुबली आपको शिवहर लोकसभा में नहीं दिखेगा। किसी से टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी से रंगदारी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है बाबा आने के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए आप सभी संगठित होकर योगी अखिलेश्वर दास बन हर व्यक्ति को पास जाइए और 29 तारीख को सुबह 7 बजे बाबा भुवनेश्वर नाथ के दर्शन करके देवकुली से शिवहर में आऊंगा और इसी शिवहर से पूरा
साम दंड भय भेद सतम साठ्यम समाचरे। राजनीति में 4 प्रकार की नीति है और 4 ही नीति को प्रयोग करके हम सभी दिव्य भव्य नामांकन के लिए निकलेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज लास्ट इंफॉर्मेशन। हजारों गाड़ियों के काफिला को लेकर हम सभी जब मोतिहारी की तरफ कुछ करेंगे, पूरा बिहार देखेगा। यह शिवर का चुनाव जो है त्रिकोणीय हो चुका है और मैं विश्वास दिलाता हूं इस बार शिवर इतिहास लिखने जा रहा है। और देखिएगा दिन पे दिन ग्राफ बढ़ेगा और ऐसा होगा 22-23 तारीख को सब एक ही बोलेगा, चुपचाप बाबा छाप। इसलिए इस बार शिवर में बाबा ही चल रहा है। 29 तारीख को हम सभी नामांकन कर रहे हैं, आप सभी सादर आमंत्रित है। सबको बताइए कि 29 तारीख से शिवर से बाबा जी निकलेंगे। आपके पास जो सवारी है पूरा दल बल के साथ आइए, हम सभी नामांकन देने के लिए चलेंगे। अभी सभी को गमछा से सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद आप सभी के साथ, क्योंकि शिवर है और शिवर लोक सभा के नाम से शिवर को जानते हैं, अन्य किसी शिवर ढाका मधुबन चिरैया रीगा बेलसंड के नाम से नहीं। इसलिए यहाँ के बाद हम सभी नगर को भ्रमण करेंगे। नगर भ्रमण करने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे और सभी को भोजन कर कर प्रसाद पाकर, क्योंकि इस कार्यालय का नाम आज से योगी कुटीर हो गया है, तो संत के पास प्रसाद ही मिलता है। और गीता कहती है प्रसाद सर्व दुखानां हानिर्पस्य उदायते, प्रसाद सब दुखों का हरण करता है। तो आप सभी यहाँ पे भोजन प्रसाद कर कर नगर में भ्रमण कर कर जोश के साथ शिवर को लगना चाहिए कि यहाँ कोई एक सन्यासी है और उस सन्यासी के पीछे पूरा शिवर मजबूती के साथ तन मन धन से खड़ा है। अभी हम सभी को भगवा गमछा पहनाएंगे और उसके बाद कुछ करेंगे, पूरा मार्केट भ्रमण कर कर यहाँ पे पुनः आप भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद ही आप सभी अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। पूरा चुनाव कैंपेन आज से लेकर आने वाला 25 मई तक शिवर का पूरा कैंपेन यहीं पे चलेगा। आप यहाँ पे आकर संपर्क कर कर जो भी है समस्या जहाँ भी जिस प्रकार का है बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिवर।